ड्रग फ्री थेरेपी, ये न्यूरोथेरेपी होती क्या है? ये काम कैसे करती है न्यूरोथेरेपी? न्यूरो जो है नर्व्स पे काम करती है, फिर बीमारियों को क्योर करते हैं। अच्छा, या जैसे आपने ये बोला ना कि नर्व सिस्टम पे काम करता है। हमारे पुराने जो वैद्य लोग होते थे या कि वो लोग ना हमारी यहाँ पे हाथ रख के बताते हैं। यहाँ से अंगूठा है ना, इसके साथ अच्छा। यहाँ से पकड़ के ओके। तो यहाँ पे पल्पेशन आपको हाँ, फील होगी। हाँ। जब भी होती है तो उससे पता चल सकता है कि कौन सी बीट ज्यादा है, बात वाली, पित्त वाली। तो आपको तो ऑफ कोर्स बहुत नॉलेज होगा। इससे काफी कुछ बीमारियां ठीक हो जाती है। ऑलमोस्ट सभी बीमारियां ठीक होती है। अच्छा, और आप कोई मेडिसिन उनको नहीं देती हो? नो मेडिसिन, वी आर नॉट यूजिंग एनी मशीन, नो साइड इफेक्ट। इस थेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस फील्ड में कैसे आए? मेरा एलोपैथी का जो एक्सपीरियंस था ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ओके। 5 साल मैं डिप्रेशन में थी, तो डॉक्टर मुझे जो भी दवाइयाँ देते थे एलोपैथी की, हाँ। मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी। जो भी देते थे मैं ज़्यादा बीमार हो जाती थी उनके साथ। मेरे किसी रिलेटिव ने उनके बारे में बताया कि वो दवाइयाँ नहीं देते, बिना दवाइयों से ठीक कर देंगे। तो फिर मैं उनसे मिली, उन्होंने कुछ थेरेपियाँ मुझे दी और कुछ उन्होंने मुझे पॉइंट्स सिखा दिए कि ऐसे ऐसे करना है। तो हम जैसे जैसे करते, पहले दिन से मेरी डिप्रेशन ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई। मे बी 4-5 वीक्स में इतनी 5 साल की जो मेरी डिप्रेशन थी ना, 4-5 वीक में मैं बिल्कुल ठीक हुई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी मैं। मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी टेक्निक है, मेरे जैसे और कितने होंगे जो दवाइयाँ नहीं खा सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कहते हैं कि हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मिलता है वो नींद से मिलता है। इसीलिए कभी अगर नींद प्रॉपरली नहीं हुई ना तो हमको अनईजी लगता है, चिड़चिड़ा सा लगता है। पर आपको पता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। और हमारी हेल्थ में इतने सारे फंक्शंस रहते हैं जो कनेक्टेड होते हैं हमारी नर्वस सिस्टम से, हमारी ब्रेन से। तो बस आज की पॉडकास्ट की यही थीम है, दी न्यूरोहिल, पावर ऑफ ड्रग फ्री थेरेपी, है ना। और हमारी जो आज की गेस्ट है वो है मिस संदीप गिल। संदीप गिल इज द मोस्ट सीनियर एंड एक्सपर्टाइज पर्सन इन न्यूरोथेरेपी। सो वेलकम टू हर to the On Air with Priyanka. Hi Sandeep. Hello Priyanka, how are you? I'm all good, Sandeep. First of all, good morning. Good morning. Yeah, and it's an honor to have you here. Thank you. Yes, Sandeep. So, senior neurotherapist. Yes. Yeah, and इस पॉडकास्ट पे आपका बहुत बड़ा स्वागत है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि ऐसे बहुत सारे हमारे फंक्शंस रहते हैं बॉडी के अंदर जिसे हम ड्रग फ्री थेरेपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत सारे सवाल है, इंक्लूडिंग मी, कि ये ड्रग फ्री थेरेपी, ये न्यूरोथेरेपी होती क्या है? सबसे पहले तो प्रियंका आपका थैंक यू कि आप यहाँ पे आए हो, मेरे क्लिनिक पे आए हो मुझे मिलने के लिए। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर आप न्यूरोथेरेपी के बारे में पूछते हो तो न्यूरोथेरेपी एक बहुत पुरानी टेक्निक है, जो बहुत सालों पुरानी है। अच्छा। जो पहले जब राजे महाराजे होते थे ना, जब उनको कोई हेल्थ इश्यूज होते थे, तो इसी टेक्निक से, जो वैद्य लोग थे तब डॉक्टर तो नहीं थे, वैद्य लोग थे, तो वैद्य लोग इसी टेक्निक से उनको ठीक करते थे। ओह, तो अच्छा। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, ये इंडियन टेक्निक है, और ये काफी सालों तक अलोप हो गई थी क्योंकि एलोपैथी आ गई, होम्योपैथी आ गई, जो और भी आ गया। उसके बाद हमारे जो गुरु जी हैं, जो न्यूरोथेरेपी के फाउंडर हैं, लाजपत राय महरा जी, उन्होंने जो वैद ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी की, उनको देखा कि कैसे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी, तो अभी तो बहुत ज़्यादा है कि गिनी भी नहीं जाती। तो उन्होंने सभी बीमारियों पे धीरे धीरे रिसर्च करके तो हर एक बीमारी का हल ढूंढ लिया न्यूरोथेरेपी में। तो न्यूरोथेरेपी का नाम गुरु लाजपत राय महरा जी ने दिया है।
अच्छा। हाँ जी। और ये फिर ये काम कैसे करती है न्यूरोथेरेपी? न्यूरो जो है नर्व्स पे काम करती है। हम्म। इसमें हम जैसे आयुर्वेदा में होता है वात हम्म। पित्त कफ, जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बीमारियां हाँ स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ। अगर वात बढ़ी है तो उसके रिलेटेड बीमारियां होंगी, कफ रिलेटेड होंगी। हम्म। ऐसे ही न्यूरोथेरेपी में लाइक साइंटिफिक वे में अगर हम बोलें तो एसिड और अल्कलाइन जो बॉडी के दो मेन केमिकल होते हैं, जब हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे पीएच लिखा होता है ना, हाँ हाँ। जो पीएच है हाँ, वो न्यूरोथेरेपी उसी के आधार पे काम करती है, एसिड और अल्कलाइन। ओके। जब भी पेशेंट आता है तो हम उसको पहले देखते हैं कि क्या बढ़ा हुआ है, हाँ। तो उसे देखकर फिर हमें उसकी स्टोरी सुन के फिर पता चलता है कि क्या है, तो हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करके फिर बीमारियों को क्योर करते हैं। अच्छा, या जैसे आपने ये बोला ना कि नर्व सिस्टम पे काम करता है, हमारे पुराने जो वैद्य लोग होते थे, या देखे तो नहीं है ऑफ कोर्स हाँ जी, पर जैसे पढ़ा है, हाँ जी। जैसे कहीं मूवीज में सीरीज में दिखाया जाता है हम्म, कि वो लोग ना हमारी यहाँ पे हाथ रख के बताते हैं, हाँ, तो आप भी वैसे ही मतलब बता सकते हो? या वो हमारी स्टडी में है। हम्म। या सो वात पित्त कफ कैसे चेक करते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो या यहाँ से आप दिखाओगे? हाँ हाँ, या यहाँ से अंगूठा है ना, इसके साथ अच्छा। यहाँ से पकड़ के, ओके। तो या यहाँ पे पल्पेशन आपको हाँ, फील होगी। हाँ। जब भी होती है तो उससे पता चल सकता है कि कौन सी बीट ज्यादा है, वात वाली पित्त वाली। जैसे अब मैं देख रही हूँ वात है आपकी बॉडी में ज्यादा हाँ। बढ़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से। या ओह! जब हम एसिड और अल्कलाइन चेक करते हैं तो हम्म। हमारे पीछे दो किडनियां होती है ना, हाँ। या तो किडनियों से हम चेक कर सकते हैं कि एसिड बढ़ा है। बॉडी की जो पूरी राइट साइड है, राइट साइड में अल्कलाइन होता है और पूरी लेफ्ट में है एसिड बढ़ा है, तो जो भी बढ़ा होगा उसके रिलेटेड बीमारियां स्टार्ट होगी। दैट्स रियली ग्रेट। या और हम फिंगर्स पे भी चेक कर सकते हैं, ये वाली जो फोर्थ फिंगर होती है ना, ये वाला जॉइंट है, तो इसे प्रेस करके अगर देखते हैं हाँ हाँ। तो जिसमें ज्यादा है, अगर राइट में ज्यादा है तो अल्कलाइन बढ़ा है और लेफ्ट में ज्यादा है तो एसिड बढ़ा है, तो हम यहाँ पे भी चेक करते हैं, यहाँ से हम कंफर्म करते हैं भी दोनों सेम है, फिर हम थेरेपी देते हैं। तो जब भी हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं पहले एसिड और अल्कलाइन इसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद जो उसे प्रॉब्लम होती है उसके रिलेटेड हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। हमेशा मुझे हर किसी पॉडकास्ट में ना इतना नया कुछ सीखने को मिलता है, ऑनेस्टली पता है संदीप। हाँ जी। बट जैसे मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आई हूँ, तो क्या सीरियसली जैसे जो आपने अभी आप काम कर रही है एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट, तो आपको तो ऑफ कोर्स बहुत नॉलेज होगा, इससे काफी कुछ बीमारियां ठीक हो जाती है? ऑलमोस्ट सभी बीमारियां ठीक होती है, इवन के यहाँ तक कि मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, ओह! डिसेबल बच्चे होते हैं, तो उनको भी न्यूरोथेरेपी बहुत परफेक्ट है। रियली? या उनके लिए परफेक्ट है, ओह! बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अच्छा। और जो मेरे पास ज़्यादा आते हैं बैक पेन, शोल्डर पेन, माइग्रेन, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, डायबिटीज वाले, या सो मेरे पास ऐसे ज़्यादा आते हैं। वैसे दूसरे भी आते हैं, कम आते हैं, पर इसमें ज़्यादा मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा, और आप कोई मेडिसिन उनको नहीं देती हो? नो मेडिसिन, वी आर नॉट यूजिंग एनी मशीन, नो साइड इफेक्ट। इस थेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे हम थेरेपी देते जाते हैं बॉडी रिलैक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। वाओ! रिलैक्स होगी तो पेन भी चली जाएगी, बॉडी का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो मोस्टली बीमारियां तो तभी स्टार्ट होती हैं जब सर्कुलेशन कम होता है बॉडी का। हाँ, एक्चुअली या वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। जैसे व्यूअर्स आप लोग देख रहे होंगे मिस संदीप जी को कि दैट शी इज हैविंग इमेंस नॉलेज ऑफ ऑल दिस न्यूरोथेरेपी, कैसे हम बिना दवाई के भी हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी सी न्यूरोथेरेपी की बातें, ठीक है। बट हम आगे भी इसके बारे में और बातें करेंगे, बट थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा हम संदीप जी को भी जानना चाहते हैं। मैं आपकी क्लिनिक में आई एंड यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्लिनिक, इतने अच्छे से सर्टिफिकेशन और डिग्री आपने रखी है एंड आई कैन सी द ब्यूटीफुल एंजल्स ओवर हियर। बहुत अच्छे से आपने अपनी क्लिनिक को रखा है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आए? इस फील्ड में
मेरा एलोपैथी का जो एक्सपीरियंस था हम्म। ज़्यादा अच्छा नहीं रहा ओके। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। तो इसलिए इसके बाद मैंने न्यूरोथेरेपी को सीखा क्योंकि मेरी बेटी थी 2 साल की थी तो उससे कैंसर हो गया था। ओह, या तो 2 साल की बेटी को 2 साल की बेटी को हो गया था। तो जब हम हॉस्पिटल में गए डॉक्टर ने कहते हैं कि इतनी छोटी है हम कुछ भी नहीं कर सकते, इतने छोटे बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। और जो उन्होंने मेडिसिन दी उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा थे कि वो धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि वो 6 मंथ के ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाई। जब मेरी बेटी नहीं रही उसके बाद मैंने देखा कि मेरी बच्ची कितनी पेन में रही। एक मदर के लिए कितना औखा होता है ना। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। या तो मैं अपने आप से बहुत क्वेश्चन पूछ रही थी क्यों हुआ ऐसा, इतने छोटे बच्चे को क्यों हुआ। तो उसके बाद मैं खुद डिप्रेशन में चली गई। 5 साल मैं डिप्रेशन में थी। तो डॉक्टर मुझे जो भी दवाइयाँ देते थे एलोपैथी की, मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी। जो भी देते थे मैं ज़्यादा बीमार हो जाती थी उनके साथ। तो बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि अगर मुझे सिर दर्द होता है तो मैं उसके लिए भी मेडिसिन नहीं ले सकती। तो या डिप्रेशन में 5 साल हमने कैसे निकाले हमें पता है कि कितना हमने सफ़र किया। जब भी वो मेडिसिन देते हैं वो मुझे सवाई रखते थे, सोती रहे ये। उसके साथ मुझे सोती रही हो? या सवाई रखते थे क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार हो जाती थी, ज़्यादा थिंक करती थी, अपनी बेटी को मिस करती थी। माय गॉड। तो उसकी वजह से मुझे सुलाते थे, मेरे घर का बुरा हाल हो गया था। मेरे दूसरे भी 2 छोटे बच्चे हैं तो उनकी टेक केयर भी नहीं हो पाती थी। जब भी मैं मेडिसिन लेती थी मैं ज़्यादा वॉमिटिंग की फीलिंग, ज़्यादा नाज़िया, ज़्यादा हेडेक स्टार्ट हो जाता था। तो मेरी कंडीशन वर्स होती गई 5 साल तक। तो कोई भी मैंने यहाँ विनिपेग में कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई भी डॉक्टर मैंने इंडिया में नहीं छोड़ा। माय गॉड। तो मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स थी ना यहाँ की कि मैंने सुसाइड करने की भी मेरी नौबत आ गई थी। तो जब मैं ठीक हुई तो मुझे जहाँ से मैंने न्यूरोथेरेपी सीखी है मेरे किसी रिलेटिव ने उनके बारे में बताया कि वो दवाइयाँ नहीं देते, बिना दवाइयों से ठीक कर देंगे। तो हमने सोचा कि अगर सभी जगह पे जा आए हैं तो वाई नॉट वहाँ पे भी जाके थोड़ा देखना चाहिए भी क्या है कैसे है। तो फिर मैं उनसे मिली, उन्होंने कुछ थेरेपियाँ मुझे दी और कुछ उन्होंने मुझे पॉइंट्स सिखा दिए कि ऐसे ऐसे करना है। तो हम जैसे जैसे करते पहले दिन से मेरी डिप्रेशन ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई। मैं अच्छे से खाने लगे, उसके बाद मुझे हेडेक कम हो गया। मेरी जो थिंकिंग थॉट्स थी वो कम होती हैं धीरे धीरे। तो मेरी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी होने लगी। तो मैं कुछ ही वीक्स में, मे बी 4-5 वीक्स में इतनी 5 साल की जो मेरी डिप्रेशन थी ना 4-5 वीक में मैं बिल्कुल ठीक हुई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी मैं। तो फिर जब भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसी डॉक्टर को फ़ोन करती थी। वो है डॉक्टर राम गोपाल आचार्य जी। विनिपेग में ही है? नो, वो इंडिया में है, दिल्ली में है। अच्छा, तो दिल्ली मैं में। उनको यहाँ से मैं उनको फ़ोन करती थी कि मुझे आज ये प्रॉब्लम है। तो मुझे फ़ोन पे ही बता देते थे कि आप ऐसा ऐसा कर लो। तो मैं वैसा करती थी तो मैं ठीक हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी टेक्निक है, मेरे जैसे और कितने होंगे जो दवाइयाँ नहीं खा सकते। एग्जैक्टली, बहुत तो लोग दवाइयों होते के हैं। साइड इफेक्ट कितने ज़्यादा होते हैं। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि इस थेरेपी को सीखना चाहिए और वो डॉक्टर को भी लगा कि इसे इतनी ज़्यादा सूट करती है, व्हाई नॉट कि आप सीख ही लो इसे। तो उसकी वजह से फिर मैंने सीखा। और उसके बाद जब उसके बाद मेरी पहली बेटी के बाद जब मैं ठीक हुई, ठीक होने के बाद मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जो मेरा बेबी था उसको जो मैंने 5 साल दवाइयाँ लेना उसकी वजह का उसका जो साइड इफेक्ट था मेरे बच्चे पे आया। मेरा बच्चा, उसके जो सेल्स होते हैं वो बन ही नहीं रहे थे, बॉडी बना ही नहीं रही थी, इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक रहता था, वो हॉस्पिटल में ही रहता था। तो
वही डॉक्टरों ने यही बताया कि वो दवाइयों के जो मैंने खाई डिप्रेशन के टाइम पे, ओह! उसका साइड इफ़ेक्ट था। इसी की वजह से मेरे बच्चे का, मेरे बेटा हुआ था, हाँ, हाँ। बेटे का जो इम्यून सिस्टम है इतना ज़्यादा गड़बड़ हो चुका था कि उसके पास एनर्जी ही नहीं थी कि वो ग्रो होता, अपने आप को माय सेल्स गॉड! बनाता, थोड़ा हेल्थी होता। तो फिर उसको लेके हम यहाँ पे डॉक्टरों पे फिरते रहे। हाँ, हाँ। तो यहाँ डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। गॉड संदीप। वे इतना छोटा बच्चा है तो इसको हम कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। हुँ, हुँ। तब फिर मैंने फिर वही आचार्य रामगोपाल जी को फ़ोन किया, हुँ, हुँ। उनको बताया कि अब ऐसा-ऐसा हो रहा है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप ये सीखो, हुँ, हुँ। सीखो जो मैं बताता हूँ, वही बताऊँगा जो आपने बच्चे को देना है। हुँ, हुँ। तो वो मुझे बताते गए, उन्होंने एक छोटा-सा कोर्स बना के मुझे भेजा हुँ, कि हुँ। इसके लिए ये वाला करना है। हुँ, तो हुँ। मैंने उसकी पूरी स्टडी की हुँ, और हुँ। जैसे-जैसे बताया गया था उन्होंने वीडियो बना के भेजी, हुँ, तो हुँ। वैसे-वैसे मैं अपने बेटे को करती गई। अच्छा। 4 साल तक हमने उसकी बिल्कुल रिकवरी हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो आज वाह! वो बिल्कुल हेल्थी है, परफेक्ट है, आम बच्चों से ज़्यादा एक्टिव है, वाह! स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव है एंड पूरा इंटेलिजेंट है। अब उसे देख के लगता ही नहीं कि इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम से वो गुज़रा है। डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया था कि जो आपके बच्चे को प्रॉब्लम थी ना, वो ही इसमें है, इसकी हिस्ट्री। तो उन्होंने तो वैसे ही बोल दिया था। ओह! तो पर आचार्य जी ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ठीक हो जाएगा, जस्ट दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है, वो निकालने पड़ेंगे। तो जैसे-जैसे मतलब निकलेंगे ये ठीक हो जाएगा। ओह! तो मतलब ये न्यूरोथेरेपी इतनी एडवांस है। बहुत ज़्यादा एडवांस, हाँ। इसीलिए तो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनता गया। जैसे पहले मैं ठीक हुई, हुँ, हुँ। तो इतने उसके बाद मैंने घर पे भी जो किसी को कोई प्रॉब्लम हुँ, होती है, हुँ, मेरे हुँ। दूसरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे हुँ, हुँ। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हुँ, हुँ। सभी को मैं वही ट्राई करती थी, वो ठीक हो जाते थे। हुँ। तो फिर बच्चे की जो कंडीशन थी मेरे की, हुँ, तो हुँ। उसको ठीक हुआ। फिर तो मुझे ऐसा ही लगा कि नहीं, न्यूरोथेरेपी के सिवाय और कुछ भी बेस्ट इलाज नहीं है। फिर हाँ। मैंने इसे सीखा, मैंने 5 साल इसकी स्टडी की, न्यूरोथेरेपी की। अच्छा। तो 5 साल स्टडी करके अब मेरे पास इसकी डिग्री है। हुँ, हुँ। हुँ, तो हुँ। अभी मैं जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उस पे भी देख रही हूँ कि जिसको भी ट्रीटमेंट देती हूँ, हुँ, हुँ। तो वो उसी वक़्त टेबल से उठ के कहता है कि हाँ, मैं रिलैक्स हो गया, मेरी पेन चली गई है। हुँ। इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। माय गॉड! या पहली बार ऐसा हो रहा है मतलब मेरी पॉडकास्ट में कि मेरे पास शब्द नहीं है संदीप, या पता है? मैं क्या ही बोलूँ? न्यूरोथेरेपीज़ बाद में, बट आप एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ हुँ, और मैं समझ सकती हूँ कि आपको तब क्या फ़ील हुआ होगा और आपने इतना पूरी जो जो जर्नी है 5 साल की, आप डिप्रेशन में थे, हुँ, उसके बाद आपने किसी को रीच आउट किया, हुँ। मतलब फिर अपने बेटे को सबसे पहले हील किया। हाँ जी। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। मतलब ना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि ये इतनी एडवांस थेरेपी होगी। हुँ, हुँ। तो आपने ये आपकी जर्नी आपने बताई कि ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। हुँ, हुँ। बट जैसे मैं ये जब सर्टिफ़िकेशन डिग्री जो देख रही थी, इसमें रेकी का भी है। मैं रेकी हीलर भी हूँ। हुँ, हुँ। मैं कैरोप्रैक्टर का भी मैंने सीखा हुआ है, अच्छा। एक्यूप्रेशर का भी सीखा हुआ है। ओह! या सो ग्रेट। डायग्नोस कैसे करते हैं हाँ, बॉडी को, हाँ। वही मैंने सारे इसकी क्लासेस ली हुई हैं एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में। हुँ। तो ये करनी पड़ती है अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ और मुझे सीखना है, तो मुझे साथ-साथ ये भी सीखना पड़ेगा रेकी हीलर? नहीं, ऐसा नहीं है कि हुँ, ये हुँ। भी सीखना पड़ेगा। हुँ, ये हुँ। तो मेरा इंटरेस्ट बनता गया आगे-आगे, हुँ, क्योंकि हुँ। मेरी नेचर है कि कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती हूँ। मैं सीखते रहते आराम हो। से बैठती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बस जितना भी सीखूँ वो ही हुँ, कम हुँ, है। हुँ, हुँ। तो बस जो भी मैंने एक कंप्लीट किया, फिर मैंने दूसरा स्टार्ट कर लिया, वो कंप्लीट किया, तीसरा स्टार्ट कर लिया। हुँ। इसलिए मुझे शौक है नई-नई चीज़ें सीखने का। यस। तो मोस्टली मैं ज़्यादा वही सीखती हूँ जो हीलर का काम करती हाँ। है, पेशेंट को ठीक करने का काम हुँ, करती है। हुँ। एज़ अ सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट संदीप, सो आपके पास मतलब बहुत से क्लाइंट आए होंगे राइट? इतने टाइम स्पैन में। सबको अलग-अलग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते होंगे, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। आपके पास वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी, बट इस पॉडकास्ट पे आप कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हो, जिससे हमारे व्यूअर्स सुनें और उनको ऐसा लगे कि नहीं, अब तो मुझे आप इनसे कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा?
हाँ जी। हम्म, या ऐसी स्टोरियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। हम्म, तो या एक तो जो ज़्यादा सक्सेस है, मैं हम्म, वो बता देती हूँ। हम्म, तो सबसे पहले जब मैंने न्यूरोथेरेपी सीखी थी, हम्म, अभी कुछ ही मंथ ही हुए थे, हम्म, तो मुझे एक कॉल आया। हम्म, वो हॉस्पिटल में थी, ओह, काफ़ी सीरियस थी, वेंटिलेटर पे थी वो अरे बाप पेशेंट। रे, या तो हम्म, होगी अराउंड कोई 50-55 एज की, या जी नहीं कोविड थे, के टाइम पे या हो गया था उसे। ओह, तो उन्होंने कांटेक्ट किया था मेरे साथ कि हम्म, आप अगर कुछ कर सकते हो तो वेंटिलेटर पे है, डॉक्टरों ने तो बोल दिया कि नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, हम्म, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं ऐसे को कैसे करूं। मैंने तो इतना सीरियस पेशेंट कभी देखा ही नहीं था, कहीं किसी को ट्रीटमेंट नहीं किया था। हम्म, तो फिर मैंने जो जिनसे मैंने सीखा है, तो मैं क्योंकि नर्वस हो गई थी कि मैं उन्होंने बुला हो तो लिया, जाता मैं है, क्या करूँगी जाके। हम्म, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया गुरुजी को, तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे है, ऐसी एज है उनकी, ये हम्म, कंडीशन है, हम्म, पर मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं क्या करूँ जाके वहाँ पे कि वो ठीक हो जाए। हम्म, तो मैंने तो ऐसा कहीं पे ट्रीट नहीं किया था। हम्म, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आप रिलैक्स हो, जाके ये वाला करना है, ये वाले पॉइंट्स करने हैं, ऐसा करना है। जो भी उन्होंने मुझे गाइड किया, हम्म, मैंने जाके उनको ट्रीटमेंट दिया। हम्म, आप बिलीव नहीं करोगे, हम्म, उनको धीरे-धीरे करके हमने कुछ ही दिनों में वेंटिलेटर से निकाल दिया। रियली, वेंटिलेटर से अभी वो बिल्कुल हेल्थी है, परफेक्ट है, और उनकी फैमिली का मेरे साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, उन्होंने एक तरह से बोल दिया कि आप तो हमारे लिए दूसरा रब हो। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, कैसे मिरेकल हुआ, कैसे रब ने मुझे वहाँ पे भेजा, या कोई परमात्मा की मर्ज़ी थी, या आई डोंट नो क्या हुआ। पर ये उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिली मुझे कि किसी की जान बच गई है। कितनी दुआएं हाँ, मिलती है ना, बहुत ज़्यादा है ना, मिलती है, या जब वो ब्लेसिंग्स मिलती है ना तो मतलब वो ना मतलब हम वो शब्दों में बता ही नहीं सकते हैं। या तो ऐसे ही एक और था। हम्म, यहाँ पे विज़िटर आई हुई थी, किसी की हम्म, मदर थी। हम्म, तो उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई था, 220 225 था, हम्म, या नीचे वाला भी काफ़ी हाई था उसका। हम्म, तो वो मेरे पास लेके आई। हम्म, तो जब उन्होंने कॉल किया, मुझे अपॉइंटमेंट ली मेरे से, तो हम्म, उन्होंने बोला कि हमारी मदर थोड़ी ठीक नहीं है, हम आपके हम्म, पास ले आए। मुझे हम्म, मुझे लगा कि हाँ ले आओ। हम्म, मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि इतनी ज़्यादा सीरियस है वो। हम्म, वो जब मैंने देखा वो अंदर लेके आए, तो दोनों ने उसे पकड़ा हुआ था शोल्डर से, एक तरफ उसका बेटे ने पकड़ा हुआ था, एक तरफ उसकी बहू थी। दोनों ऐसे घड़ीस के लेके आ रहे थे क्योंकि उसके पास चला भी नहीं जा रहा था। अरे तो बाप जब रे, वो मेरे लेके आए, तो मैं भी एकदम से घबरा गई, डर गई कि इतना ज़्यादा सीरियस मैं क्या करूँगी? हाँ हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर इसे कुछ हो गया, जो कुछ भी, तो मुझे ये यहाँ पे ठीक नहीं है ना? तो उस वक़्त मेरा नेफ़्यू भी मेरे साथ काम करता था, मेरी हेल्प करता था। अच्छा, तो उसने भी मुझे बोला कि बुआ जी, इसको क्यों बुला लिया? ये तो इतनी ज़्यादा सीरियस है, ये ठीक हाँ, नहीं होगी। मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा सीरियस है। चलो कोई नहीं, दैट्स ओके, आ जाओ हम ट्राई करते हैं। हमने उसे लटाया और हमने देखा कि एसिड अल्कलाइन जो भी बढ़ा है, तो हमने उसको थोड़ा शांत किया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो खा पी नहीं रहे थे, उसको उल्टियाँ लगी हुई थी, खड़ा नहीं होया जा रहा था, उसका सिर इतना ज़्यादा घूम रहा था, इतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर था। हमने कुछ ही देर के बाद ही, आधे घंटा हमने थेरेपी दी। आधे घंटे में जैसे ही हमने दी, उसका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा, एकदम रिलैक्स होने लगी, उसने अपनी आँखें भी खोल दी। तो ये भी एक मिरेकल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा, इतनी जल्दी उसे रिजल्ट मिल जाएगा। तो जिसने 3-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, हाँ, हमने थेरेपी देने के बाद हमने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? बोलती है कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था। हमने उसे पानी पिलाया, फिर नेफ़्यू ने उसे थोड़ा एप्पल काट के दिया कि आप खा के देखो, आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसने खा लिया, उसको डाइजेस्ट भी हो गया, और उसकी फैमिली बोल रही थी कि इसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, अगर पानी भी पीती है वो भी निकल जाता है। अरे बाप रे, तो हमने पानी भी पिलाया, हमने 7 अप भी दिया, हमने एप्पल भी खिलाया, बिल्कुल ठीक थी। और जब वो गई ना,
हमने 2 घंटे यहाँ पे रखा। वैसे ही हम हम्म। थेरेपी के लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स मैक्सिमम रखते हैं अच्छा। एक पेशेंट के लिए। हमने 2 घंटे यहाँ पे रखा। हम्म। 2 घंटे के बाद हमने उसको पूरा थोड़ी थोड़ी देर बाद थेरेपी देते गए। हम्म। जब वो गई, वो खुद चल के गई, जिसे 2 जाने उठा के लेके आए थे ना, वो खुद चल के गई और खाती पीती गई। तो उसके बाद फिर मैं उसके घर पे भी जाती रही। 2 दिन में गई, हमने 3 दिनों में उनको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। और उसकी फैमिली का इतना ट्रस्ट बन गया हमारे ऊपर। तो वो भी जब भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर उनका बच्चा कोई बीमार हो, बूढ़ा बीमार हो, कोई भी हो, वो यहाँ पे ही लेके आते हैं। वाओ। या जिनको यहाँ से राह मिला है, न्यूरोथेरेपी से राह मिला है, उनकी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे ही आती है, कहीं पे भी नहीं जाते। दैट्स अमेजिंग, यू या नो। मुझे नहीं पता कि ये थेरेपी इतनी ज़्यादा मिरेकल है। मैं कभी सोचा नहीं था। पर जब मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, अपने बच्चों के भी या अभी क्लाइंट्स पे कर रही हूँ, हाँ। तो बस मैं यही कहूँ कि न्यूरोथेरेपी के सिवाय कुछ भी बेटर नहीं इलाज मिलेगा आपको। वाओ, दैट्स Yeah. अमेजिंग। आप लोग सुन रहे हो, ये एपिसोड पूरा देखना क्योंकि संदीप जी जो बता रही है ना, मतलब हर एक इसमें मतलब एक नया नया चैप्टर खुलता जा रहा है। मतलब इवन आप ये जब तक पॉडकास्ट नहीं होता था ना, तो मतलब मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ये थेरेपी होती क्या है। सुना था मैंने कि हमारी नर्व्स देख के बता सकते थे, तो ये तब पता था मुझे, बट ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये नहीं पता था। जैसे आपने ये बताया अभी थेरेपी के बारे में, आजकल ना बहुत बहुत बीमारियां हुई है। मतलब अगर हम सोचते कि हमारे मम्मी पापा के ज़माने में बीमारियां थी, ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं थी, हेल्थ प्रॉब्लम तब भी थे, बट कंपेयर टू आज शायद हम लोग प्रॉपर खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, या हमारा काम ऐसे हो गया है कि बैठे बैठे रहते हैं, कहीं भी कुछ भी फास्ट फूड खा लेते, तो ये इतनी बीमारियां क्यों लग रही है? एक तो यहाँ का स्ट्रेस लेवल है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। जो बीमारियों की रूट है ना, वो स्ट्रेस है। अच्छा। या स्ट्रेस तो यहाँ की लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि स्ट्रेस किसको नहीं है। पर जो भी हमने देखा है कि जब भी हम डायग्नोज करते हैं, देखते हैं, उसकी जो रूट होती है वो स्ट्रेस से ही स्टार्ट होती है। जो भी जितनी भी बीमारियां हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो सेकंड वाला हो सकता है हमारा लाइफस्टाइल। टाइम पे खाना नहीं है, प्रॉपर नींद नहीं लेनी, 8 घंटे की, सारा दिन भागा दौड़ी रहती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाती। तो यही ज़्यादा मेन है मेरे हिसाब से। और खाना पीना भी आता है इसमें, जैसे ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, घर का बना कम खाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं लाइफस्टाइल में। समटाइम्स कुक करने का टाइम नहीं, बाहर से इजीली लेके खा लेते हैं, तो उसके साथ भी ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यूरोथेरेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हर एक कोई भी इंसान इतनी दवाइयाँ नहीं खा सकता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है ना, एलोपैथी के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। एलोपैथी में जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हम उन्हें सिम्टम बताते हैं, वो सिम्टम को देख के मेडिसिन देते हैं कि अगर इसे पेन है या कुछ भी है, सिम्टम्स को दबा देते हैं। हाँ। हम दबाते नहीं है, हम ये सिम्टम हुआ क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, ना कि हम सिम्टम पे काम करते हैं। पेशेंट्स के साथ बात करके फिर पता चल जाता है कि इसकी रूट कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग या जड़ को पकड़ते हैं, जड़ को ठीक करते हैं, तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। या जैसे न्यूरोथेरेपी में है ना, तो हम बॉडी का सर्कुलेशन तो ठीक करते हैं, हम बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लिवर, हार्ट, जो कुछ भी है, तो और ग्लैंड्स हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं। जब भी ये डिसफंक्शन करते हैं, तभी तो बॉडी में कोई ना कोई गड़बड़ी स्टार्ट होगी। एग्जैक्टली। जब हम उनको एक्टिवेट कर देते तो प्रॉपर फंक्शन काम करने लगते हैं। राइट। तो जब वो ठीक काम करते हैं, बीमारियां अपने आप ही क्योर हो जाती हैं। राइट, बिल्कुल। इसमें गट हेल्थ भी आता है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीमारियां एक्चुअली वहीं से पैदा होती है। हाँ जी।
न्यूरोथेरेपी की हेल्प से हम लोग गट हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। वैसे तो मतलब इतनी सारी बातें हैं बट हमारे पास टाइम उतना नहीं है संदीप। बट फिर भी इस पॉडकास्ट का जो आखिरी सवाल रहेगा, मतलब तो 2 सवाल है। ये न्यूरोथेरेपी में कोई एक्सरसाइज, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनें भी यूज़ होती है? नहीं, हम कोई मशीन नहीं यूज़ करते, हम कोई दवाइयाँ नहीं देते, ओके। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हम जस्ट बताते हैं, जैसे आपको बताया मैंने एसिड और अल्कलाइन, हाँ, उसको चेक करके, जब वात पित्त का वो चेक करके हम उसके हिसाब से डाइट बता देते हैं कि आपके बॉडी को ये वाली ये चीज़ें आपने बंद करनी है, ये वाली स्टार्ट करनी है। अगर किसी को पेन है कहीं पे भी, हम उसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज बताते हैं। ओके। तो एक्सरसाइज भी बताते हैं, डाइट भी बताते हैं, प्लस थेरेपी देते हैं। सो तीनों चीज़ें मिलके जो रिजल्ट दिखाती है वो मिराकल है। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब पॉडकास्ट रैप करने से पहले आपके क्लाइंट को या व्यूअर्स को, लोगों को आपका क्या एक छोटा सा मैसेज रहेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू? मैसेज तो यही है कि आप अपनी बॉडी को जितना भी ज़्यादा नेचर नाल जोड़ के रखोगे, नेचर रखोगे, नेचर। उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ लंबी होती जाएगी। क्योंकि आजकल जैसे हम फूड भी खाते हैं, कितना ज़्यादा केमिकल है उसमें। हाँ। फ्रूट्स होगी, वेजिटेबल देखने में तो बहुत फ्रेश लगते हैं, पर कितने कितने महीने पहले वो तोड़ के स्टोरों में रखे होते हैं, केमिकल लगा के कि ज़्यादा देर तक खराब ना हो। राइट। तो ट्राई करो जितने भी ज़्यादा ऑर्गेनिक खाओ, या तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नेचर से जोड़ के रखो। जैसे हमारा जो कल्चर है, चौकड़ी मार के बैठते हैं, पाँव पे बैठ के, हाँ। जो हम काम करते थे, जो हाँ। हमारी यहाँ माएँ होती थी, वो पीढ़ी पे बैठ के किचन का काम करती थी। अगर वो वाली एक्सरसाइज होती रहती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। जब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमने खाना भी ज़मीन पे बैठ के छोड़ दिया, हाँ। चेयर पे भी बैठते हैं, काम पे जाते हैं तभी चेयर पे बैठते हैं। हाँ। और हमारी किचन होगी वो भी स्टैंडिंग है, पहले नीचे बैठ के होती थी। पहले। हाँ। सो जितना ज़्यादा हम पीछे से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ है जो वो हेल्थी रहेगी। वाओ। सो हमें अपनी लाइफ को शॉर्ट करना है या लंबा करना है, वो हमारे हाथ में भी है। इतना पहले आप न्यूरोथेरेपी से, आयुर्वेदा से बीमारियों को क्योर करो। जब जहाँ पे ये वाली चीजें भी ना काम करे, वहां पे जाके एलोपैथी का सहारा लो। बराबर है। या क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट हैं, उन साइड इफेक्ट से बचना चाहिए। हम एक चीज को तो ठीक करते हैं, दूसरी स्टार्ट हो जाती है उसके साइड इफेक्ट से, उसको कवर करते हैं, फिर तीसरी स्टार्ट हो जाती है। वाह, दैट्स अ रियली ग्रेट मैसेज। तो व्यूअर्स, जैसे आपने देखा ही होगा कि संदीप जी ने इतने अच्छे से न्यूरोथेरेपी एक्सप्लेन की है, खुद का एक्सपीरियंस भी बताया है। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो फुल स्टार्ट टू एंड, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो सके। तो संदीप, थैंक यू सो मच कि आपने पॉडकास्ट के लिए हाँ बोला। ये टॉपिक बहुत नया था मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी, और इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, आपकी पर्सनल जर्नी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू आपको। और आशा करते कि ऐसे ही मिलते रहेंगे, और मैं आपके पास जल्दी मिलने के लिए आऊँगी। कुछ ना कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम सबको होती है। तो बट थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ, मिस संदीप गिल। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो स्टार्ट टू एंड। और सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच कि मेरे चैनल को आपने इतना सारा भर भर के प्यार दिया। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे, ईमेल्स आ रहे, एंड आई एम ट्राइंग टू रीच आउट एवरी वन ऑफ देम। बट उसके पहले थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक को इस पॉडकास्ट चैनल पे लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए।